हेलो बच्चों, अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में फर्स्ट नंबर दिया है, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। बराबर के साझेदार हैं का मतलब जो लाभ होगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपया, 16,000 रुपये थी। लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपये था। जब क्वेश्चन में पूर्व दिया रहता है तो उसको कुछ नहीं करना होता, सीधा लिखना होता है। जब बाद दिया रहता है तब कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे पूर्व दिया है, हमको कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे लाभ को। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। हम अभी लाभ हानि नियोजन खाता कुछ बनाएंगे। तो हमारा लाभ दिया है 9,800 रुपया। लाभ को सबसे पहले लिखते हैं, शेष लाया गया समाकलन पक्ष में 9,800 रुपया। उसके बाद बुक में बोला है पूंजी पर ब्याज देना है 10% प्रतिवर्ष की दर से। तो पूंजी पर ब्याज विकलन पक्ष में देते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये आपको बुक में मिल जाएगा। विकलन पक्ष में किन किन मदों को लिखा जाता है, समाकलन में किन किन मदों को लिखा जाता है। शेष लाया गया लाभ आता है तो इधर लिखते हैं, जो बुक में लाभ दिया रहेगा। शेष लाया गया अगर हानि होती है तो विकलन पक्ष में लिखते हैं। लाभ को लिख लें, उसके बाद हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हम निकाल के लिखते हैं, या पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। पूंजी पर ब्याज, साझेदार यहाँ पे है कुणाल और सौरभ। कुणाल और सौरभ, कुणाल की पूंजी दी गई है इसमें 20,000 रुपया और इसका दिया है 16,000 रुपया। 20,000 का 10% निकालेंगे, 16,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 2,000 रुपया और ये 1,600 रुपया। कुणाल का पूंजी पर ब्याज 2,000 रुपया और सौरभ का 1,600 रुपया। दोनों को टोटल करेंगे 3,600 रुपया आएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि आपको वेतन कमीशन देना है या फर्म के कोई अन्य खर्चे हैं तो वो आपको विकलन पक्ष में लिखना होता है। अगर आपको फर्म के कोई अन्य आय या लाभ दिया गया है तो समाकलन पक्ष में उसको लिखा जाता है। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज बस देना था, बाकी वेतन कमीशन ऋण पर ब्याज ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम सीधा टोटल करते हैं। इधर का टोटल 9,800 आया, इधर का भी हमको 9,800 लाना है। इधर अभी 3,600 है, 9,800 ज़्यादा है, 3,600 कम है। तो 9,800 में 3,600 को माइनस करेंगे तो जो कमी की राशि आएगी उसको इस साइड लिखेंगे और इस साइड लिखने के बाद हमारा टोटल 9,800 आ जाएगा। तो 9,800 में 3,600 माइनस करेंगे तो आएगा 6,200 रुपया। अब ये 6,200 रुपया जो है विकलन पक्ष का आता है, विकलन पक्ष में आता है तो ये होता है शुद्ध लाभ। ये अगर इधर आता समाकलन पक्ष में तो होती शुद्ध हानि। ये फॉर्मेट में लिखा है साफ साफ, फॉर्मेट में आप देख लेना, बुक में दिया है। इसको लिखते हैं साझेदारों के पूंजी खाता से। यहाँ पे साझेदार है कुणाल और सौरभ। इस 6200 रुपया 6,200 रुपये को उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटेंगे। लाभ का विभाजन, हमारा 6200 का लाभ हुआ, कुणाल को कितना मिलेगा और सौरभ को कितना मिलेगा, हम ये लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटेंगे इसको। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि लाभ को ये लोग समान भाग में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट वाली लाइन में लिखा है कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं, तो जो लाभ हुआ है उसको बराबर बराबर ये लोग बांटेंगे। बराबर मीन्स 2 साझेदार है तो 1:1 के अनुपात में बांटेंगे, 1:1। 6,200 रुपये का लाभ हुआ, इसको 1:1 में बांटेंगे, मतलब 1 और 1 होता है 2, तो इसको 1/2, इसका भी 1/2 भाग निकालेंगे। तो इसका आधा होता है 3,100 रुपया, इसका आएगा 3,100 रुपया। दोनों टोटल करेंगे तो इतना आना चाहिए 6,200 रुपया। तो ये आपका बन गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता। ऐसे बनता है आपका लाभ हानि नियोजन खाता।
सबसे पहले हम लाभ को लिखते हैं 9,800, उसके बाद पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, जितने भी खर्चे हैं और हानियाँ हैं वो विकलन पक्ष में आते हैं, जितने भी आय और लाभ हैं वो समाकलन पक्ष में आते हैं। तो ये हमने लिख दिया 9,800 लिखिए लाभ को, पूंजी पर ब्याज दिए 3,600 रुपया, और जो 9,800 में इधर के मदों को घटाने के बाद जो बचता है उसको साझेदारों में बांटते हैं। तो हमने ये लाभ को बांट दिया 6,200 रुपये को, बराबर के साझेदार थे तो बराबर